नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना इतना सारा डेटा सिक्योर कैसे रखती हैं? मतलब एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हेडेक है ये। लेकिन इसका ना एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम RBAC भी कहते हैं। चलो आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, एकदम फंडामेंटल सा, किसको क्या एक्सेस मिलना चाहिए, राइट? ये एक पजल जैसा है जिसे हर कंपनी, हर सिस्टम को सॉल्व करना ही पड़ता है। और आज ना हम इसी पजल को सॉल्व करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका देखने वाले हैं। अच्छा, अब जरा इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों एम्प्लॉयज हैं और लाखों फाइल्स। अब अगर आप हर एक एम्प्लॉय के लिए हर एक फाइल की परमिशन 1 बाय 1 मैन्युअली सेट करने बैठें तो क्या होगा? सोचो। बिल्कुल केओस। पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाएगा और गलतियों की तो कोई गिनती ही नहीं रहेगी। तो सवाल यह है कि RBAC से पहले चीजें मैनेज होती कैसे थी? उस टाइम ना बेसिकली दो मेन अप्रोचेस थे। दोनों ही इस प्रॉब्लम को अलग अलग, थोड़े अजीब तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ओके, तो पहला था DAC यानी डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। यहां एक्सेस इस बात पर डिपेंड करता था कि आप कौन हैं। जो फाइल का ओनर है ना, बस वही डिसाइड करेगा कि एक्सेस किसको देना है। सिंपल। फिर था MAC यानी मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ये बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में काम करता था, सिक्योरिटी लेबल्स पर। मतलब अगर आपके पास टॉप सीक्रेट क्लियरेंस है तभी आप वो फाइल्स देख पाओगे, वरना नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों ही सिस्टम्स काफी रिजिड थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। खासकर जब लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं, तब बहुत दिक्कत आती थी। और फिर आया एक आहा मोमेंट, एक ऐसी आइडिया जिसने ना गेम ही बदल दिया। सोच ये थी कि भाई इंसान पर फोकस मत करो, फोकस करो उसके काम पर, उसके जॉब फंक्शन पर, यानी उसके रोल पर। और बस यहीं से सारी कहानी पलट गई। तो ये रोल आखिर है क्या? देखो, रोल बस आपका जॉब फंक्शन है। चलो एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, आसान रहेगा। एक स्टूडेंट का रोल है, उसको क्या परमिशन है? अपने ग्रेड्स व्यू करने की, सिंपल। और एक प्रोफेसर का रोल है, उसको क्या परमिशन है? ग्रेड्स एंटर करने की। बिल्कुल साफ है, राइट? एक स्टूडेंट प्रोफेसर का काम नहीं कर सकता और एक प्रोफेसर स्टूडेंट का। और इस पूरी चीज को ना निस्ट का ये कोट एकदम परफेक्टली समझा देता है। यूजर्स चेंज फ्रीक्वेंटली, रोल्स डोंट। इसके बारे में जरा सोचो। एक डेवलपर कंपनी छोड़कर जा सकता है, कल को कोई नया आ जाएगा, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन डेवलपर का रोल वो तो वही रहेगा ना, और उसकी परमिशंस भी। यही RBAC का असली जीनियस है। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये सारे पीसेस आपस में जुड़कर इस सिस्टम को इतना पावरफुल बनाते कैसे हैं। चलें? यहां स्क्रीन पर देखो, हम एक पर्सन को सीधा सर्वर या फाइल से नहीं जोड़ रहे, नहीं, बीच में हमने रोल को बिठा दिया है, एक गेटकीपर की तरह। समझ आ रहा है? एक पर्सन को एक रोल असाइन किया जाता है और उस रोल को परमिशंस दी जाती हैं। तो अगर कल को वो इंसान बदल भी जाए, कोई टेंशन नहीं, बस नए बंदे को वो रोल दे दो, काम खत्म। कितना आसान हो गया। और इसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, परमिशंस डिफाइन करो, जैसे व्यू ग्रेड्स। स्टेप 2, एक रोल बना लो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। स्टेप 3, उस परमिशन को स्टूडेंट रोल के साथ जोड़ दो। और फाइनली स्टेप 4, जितने भी यूजर्स हैं उन सबको स्टूडेंट वाला रोल असाइन कर दो, बस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि यूजर को जो भी परमिशंस मिलती हैं वो उसके रोल से इनहेरिट होती हैं ऑटोमेटिकली। अब टेक्निकल टर्म्स में इन चीजों के कुछ नाम हैं। डरना मत, बहुत सिंपल है। इंसान को सब्जेक्ट कहते हैं, उसके जॉब फंक्शन को रोल, और जो वो कर सकता है उसे परमिशंस। ये बस वही चीजें हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, बस थोड़े टेक्निकल नाम हैं इनके। ओके, आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। यह सब टेक्निकल बातें तो ठीक हैं, पर इससे रियल वर्ल्ड में फर्क क्या पड़ता है? मतलब इसके फायदे क्या हैं? Why should we care? अरे, इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एकदम आसान हो जाता है।
सिक्योरिटी तो बेहतर होती ही है और इसके अलावा दो बहुत ही ज़रूरी सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज और सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। यही चीज़ें मिलकर आरबीएसई को इतना पावरफुल बनाती हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज है क्या चीज़? इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी रोल को सिर्फ उतनी ही परमिशंस दो जितनी उसका काम करने के लिए ज़रूरी हैं, एक परमिशन भी एक्स्ट्रा नहीं। इससे रिस्क ना ज़मीन आसमान तक कम हो जाता है। सोचो अगर एक रिसेप्शनिस्ट के अकाउंट से गलती से पूरी कंपनी का डेटा डिलीट हो जाए, कैसा लगेगा? लीस्ट प्रिविलेज ऐसी ही भयानक गलतियों को होने से रोकता है। और हाँ, ये सिर्फ थियरी या किताबी बातें नहीं हैं। आरबीएसए आज के टाइम में एक वाइडली एक्सेप्टेड, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है अपनी सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड, एकदम सफल मॉडल है। तो चलिए इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा अपनी डिजिटल लाइफ के बारे में सोचिए, जो हम सब जीते हैं। जब हम जीमेल, फेसबुक या कोई भी ऐप यूज करते हैं तो हमें जो एक्सेस मिलता है वो इस बात पर बेस्ड है कि हम कौन हैं या इस बात पर कि हमारा रोल क्या है? सोचिएगा इस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।